हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। सबसे पहले जो नए व्यूअर हैं मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि मैं ये इडियम एंड फ्रेजेज की जो मैंने ये सीरीज चलाई हुई है वो ब्लैक बुक नामक की किताब से, जिसे आप सभी लोग चिर परिचित हैं। तो जो नए व्यूअर हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली वीडियो जो मिलेगी उसमें आप लोग को मैंने उससे वो वीडियो छूटे नहीं। अभी तक मैंने 12 वीडियो डाल चुका हूँ। अगर आप पहली बार आए हैं तो पिछले वाली जो वीडियो है उसको आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं अल्फ़ाबेटिकल अभी ए वाला भी चल रहा है। अभी फिर अल्फ़ाबेटिकल बी से चलेगा, बी से जितने इडियम एंड फ्रेजेज हैं वो सारी चलेगी। उसके बाद सी से इसी तरह एंड सो ऑन। तो इसी तरह हम लोग धीरे धीरे सब कर लेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम नज़दीक है, अब हम लोग को थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना होगा। आप देख सकते हैं कि ये सब प्रीवियस ईयर का है, मतलब एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो आया नहीं है। सब क्वेश्चन एक ना एक बार आया है। तो चलिए इधर उधर की बातों में ना जाती करते वो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो सबसे पहला इडियम है वो है एट अ स्नेल पेस। एट अ स्नेल पेस यानी कि इसका मीनिंग होता है कि डू समथिंग वेरी स्लोली, यानी कि किसी भी चीज़ को या किसी भी काम को बहुत ही धीरे धीरे करना। अब ये तो बात हो गई इसके मीनिंग की। अब इसको रिलेट कैसे करा जाए, चलिए अब इसको रिलेट करते हैं, यानी कि याद करने की ट्रिक सोचते हैं, जिससे कि ये हमें लंबे समय तक याद रहे और एग्जाम में क्लिक कर जाए। एट अस्नेल पेस। अस्नेल आप सभी जानते हैं क्या रहता है, एक छोटा सा जोक। आप सभी लोग जानते हैं कि जोक के जैसा रहता है। ऐसा मैं आपको फिगर से दे रहा हूँ ताकि आपके माइंड में चल जाए, ये केवल लर्न करने के लिए है। स्नेल पेस आप सभी जानते हैं कि जो केचुआ जो होता है क्या होता है, बहुत ही धीरे 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 बहुत ही धीरे धीरे चलता है। तो वो क्या करता है कि बहुत ही धीरे धीरे चलता है। तो आप यहीं से आप रिलेट कर सकते हैं, स्नेल मीन्स क्या होता है, केचुआ, जो क्या होता है कि बहुत ही धीरे धीरे चलता है। तो स्नेल मीन्स क्या हुआ कि किसी भी काम को बहुत ही धीरे धीरे करना, यानी जिसको हम लोग जल्दी कर सकते हैं वो भी बहुत धीरे धीरे करना। उम्मीद याद हो गया होगा। इडियम है एट स्नेल पेस, मीनिंग होता है डू समथिंग वेरी स्लोली, इसी काम को बहुत धीरे धीरे करते हैं। नेक्स्ट इडियम इज एट समबडी एक्सपेंस। इंग्लिश में मीनिंग है पेड फॉर बाय समवन, यानी कि किसी और के लिए भुगतान करना। अब आप किसी और के लिए भुगतान किसके लिए करेंगे, आपका माइंड में वहीं चलो होगा जहाँ आप सोच रहे हैं। अब इसको रिलेट कैसे करेंगे, एट समबडी एक्सपेंस। अब आप एक्सपेंस कहाँ करेंगे, किसी दूसरे के लिए कब खर्च करेंगे। आप सभी जानते हैं कॉफ़ी शॉप पर किसको लेके जाते हैं, शाम शाम के टाइम, डिनर के टाइम। आप समझ रहे हैं ना, किसी का दोस्त है, आपको बहुत चाहने वाले हैं, तो अब अगर आप उसी को खिला रहे हैं कहीं पे नाश्ता, होटल में ले जा रहे हैं, 5 स्टार होटल में, तो आप क्या करें, उसके लिए पेड फॉर कर रहे हैं, यानी उसके लिए भुगतान कर रहे हैं। तो उम्मीद है ये वर्डियम तो आज करने में ज़रा सा भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सबका माइंड वहीं पे जा रहा है। नेक्स्ट इडियम इज एट अ स्टेक। मीन्स होता है कि इन डेंजर, यानी कि खतरे में या दांव पर। एट अ स्टेक। अब स्टेक को रिलेट कीजिए स्टेज पर। स्टेज, स्टेज मीन्स क्या होता है, मंच। ये बहुत ही बड़ा मंच है, पंडाल है, नीचे सब क्या है, ऑडियंस लोग बैठा हुआ है। यहाँ पे जो कलाकार हैं वो जो उस पर परफॉर्म कर रहे हैं उसको देख रहे हैं यहाँ पे नीचे बैठ के सारे। अब हुआ ये कि इसका जो पंडाल का जो था क्या, वो टूट गया था एक तो। अब वो थोड़ा पेंडुलम जैसा ऐसे ऐसे बाउंस कर रहा था। तो उसने एक किसी ने देखा कि ये तो स्टेज जो है वो कैसे है, डेंजर स्थिति में, कभी भी गिर सकता है। तो यहीं से बात आई निकल की एट स्टेक, यानी कि किसी भी डेंजर स्थिति में जब बात की जाएगी एट स्टेक, यानी कि खतरे के बारे में रिलेटेड किया जा रहा है, ये नेगेटिव वर्ड है। चलते हैं नेक्स्ट इडियम पे। द नेक्स्ट इडियम इज एट द ड्रॉप ऑफ ए हेट। आप देख सकते हैं इतना इंपॉर्टेंट है, 4 बार एसएससी ने अभी तक पूछ चुकी है इसको। अब इसको रिलेट कैसे करा जाए कि विदाउट एनी हेजिटेशन या इंस्टेंटली, यानी कि मतलब कि किसी भी काम को तुरंत कर देना, यानी कि जैसे किसी भी काम को बिना देरी किए हुए। अब इसको रिलेट कैसे करेंगे, अब रिलेट करने के लिए चलिए चलते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए अब इसको रिलेट करते हैं। एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, एक बहुत ही अच्छा हैट
हैट है, हैट देखिए मैं बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, हैट है इस तरह का। अब किसी जादूगर ने कोई जादू दिखा रहा था, अब ये हैट उसका क्या हुआ, गिर गया। तो एक बगल वाले ने क्या किया कि तुरंत उठाया, यहीं से आया इंस्टेंटली, यानी कि तुरंत। तुरंत का बाद जब आया तो इंस्टेंटली, इंस्टेंट मतलब आप जानते हैं सब कि तुरंत होता है। तो क्यों उठाया, तुरंत गिरा तुरंत उठाया, मतलब क्या हुआ कि विदाउट एनी हेजिटेशन के, बिना किसी हिचक के उठा लिया। तो आप यहाँ से उम्मीद है रिलेट कर सकते हैं। कहानी आप लोग को याद करने के लिए मैं बताता हूँ, तो आप उम्मीद है यहाँ से आप रिलेट कर पा रहे होंगे। यानी कि एट द ड्रॉप ऑफ द हैट मीन्स क्या हुआ कि बिना किसी हेजिटेशन के तुरंत। नेक्स्ट इडियम इज एट द 11th आवर। इतना इम्पोर्टेंट है, 6 बार पूछा जा चुका है, इन सब को आप हल्के में ना लें। आप 6 बार पूछा जा चुका, आप देख सकते हैं कि एट द वेरी लास्ट मोमेंट, यानी कि बहुत ही आखिरी मौके पर, आखिरी मौके पर। अब इसको रिलेट कैसे करें, 11th आवर। अब किसी दोस्त ने तुमको बहुत ही एक ज़रूरी काम पे बुलाया, तो तुमने ये कह के आपने उसको घुमा दिया कि चलो ना हम 11th आवर में आते हैं। किसमें आते हैं, 11th आवर में आते हैं। बेचारा चला गया, अब तो वो वेट कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। अब आप उसका काम करने तब जाते हैं जब उसका काम ख़त्म हो चुका है, यानी कि एट द वेरी लास्ट मोमेंट में जाते हैं। उस टाइम नहीं गए जब उसको आपकी ज़रूरत थी। तो उम्मीद है ईडियम याद हो गया होगा। ईडियम है एट द 11th आवर, मीनिंग होता है एट द वेरी लास्ट मोमेंट, यानी कि आखिरी मौके पर। नेक्स्ट ईडियम इज एट द ड्रॉप ऑफ योर लंग्स। एट द ड्रॉप ऑफ योर लंग्स, यानी कि एक्सट्रीमली लोडली, यानी कि बहुत ही ज़ोर से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में 2-3 बार पूछा जा चुका है। एक्सट्रीमली लोडली, यानी कि अब इसको कैसे किया जाए, अब रिलेट कैसे करा जाए कि एट द टॉप ऑफ योर लंग्स, यानी कि कोई व्यक्ति है, उसने इतना ज़ोर से चीखा कि उसका आंतें जो है वो ऊपर पेट के ऊपर उसका निशान बनाने लगे, ऐसे, यानी कि बहुत ज़ोर से चीखना। एक्सट्रीमली लोडली यानी कि बहुत ज़ोर से, यानी किसी चीज़ पर जोर देना। तो एट द ड्रॉप ऑफ योर लंग्स, यानी कि उसका लंग्स में इतना जोर से चीखा कि उसका लंग्स का निशान बन गया पेट पर। तो उम्मीद है याद हो गया होगा इस तरीके से कि इडियम है एट द टॉप ऑफ योर हेड, मीनिंग होता है कि बहुत जोर से, यानी कि एक्सट्रीमली लाउडली। नेक्स्ट इडियम इज एट वेरियंस विथ। एट वेरियंस मीन्स क्या हुआ, विपक्ष में, यानी कि अपोजिट में। अब इसको रिलेट कैसे करा जाए कि एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड है, क्या है, ग्रुप ऑफ फ्रेंड है, ग्रुप ऑफ फ्रेंड है, इसमें बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त हैं। अब इसको रिलेट क्या करो कि किसी का एक टॉपिक पर लेकर इस पर चर्चा होनी थी, इन सभी के बीच में क्या हो गया, विवाद हो गया, कंट्रोवर्सी हो गई। अब इसको क्या हुआ, एक तरह से वेरिएंस हो गया। वेरिएंस में क्या हुआ, विवाद हो गया, यानी कि वेरी कर रहा है, सबका विचार जो है वो वेरी कर रहा है। ये कुछ बोल रहा है, ये कुछ बोल रहा है, ये कुछ बोल रहा है, सबका विचार क्या हो रहा है कि वेरी कर रहा है, यानी मैच नहीं कर रहा है। यानी कि सब एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए, सब एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट। तो उम्मीद है आप यहाँ से याद कर पा रहे होंगे। यानी कि मीडियम है एट वेरियंस मीन्स, मीनिंग होता है इन अपोजिट में। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक करना जरूर करें, लाइक जरूर करें, जिससे आपका एक लाइक बहुत ही मोटिवेशन देता है। सबको ऐसे ही बोलता है कि लाइक जरूर करें, लाइक जरूर करें, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर अच्छा लगेगा तभी लाइक करें। नेक्स्ट, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एट वेरियंस विथ, एट वेरियंस विथ ये तो हो गया। अब नेक्स्ट वाला चलते हैं। नेक्स्ट है कि एवरेज आउट। एवरेज आउट मीन्स क्या हो कि खुद को संतुलित करना, यानी कि बैलेंस इटसेल्फ। अब इसको बैलेंस कैसे करें, आप इसको तो बहुत इजी से रिलेट कर सकते हैं कि क्वांट मैथ में आप लोग क्या बनाते हैं, एवरेज चैप्टर बनाते हैं। उसमें क्या आता है कि सब क्वेश्चन को एवरेज क्या हुआ कि सबको बैलेंस करना है। किसी कक्षा में इतना स्टूडेंट आया, 2 गो निकल गया, 2 गो आया, इससे अब ग्रुप का इतना बढ़ गया, 3 गो चला गया, इससे ग्रुप पर इफेक्ट पड़ा। तो आप देख सकते हैं कि मतलब एवरेज किसके बारे में बात करता है, बैलेंस के बारे में। तो उम्मीद है आपको मैं याद करा चुका हूँ। ईडियम है एवरेज आउट, मीनिंग होता है बैलेंस इटसेल्फ, खुद को संतुलित करना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट ईडियम पे। द नेक्स्ट ईडियम इज बैक मी। अब देखिए यहाँ से कैपिटल लेटर बी का शुरू हो गया,
अभी तक ए का क्लियर हो गया, यानी कि अब से बी का शुरू हो गया। इडियम है कि बैक मी, यानी कि सपोर्ट करना, किसी को समर्थन करना, यानी कि साथ देना। अब इसको रिलेट कैसे करा जाए? कोई लड़का बहुत ही बड़ा भारी सामान अपने सिर पर उठा रहा है और उसको सपोर्ट नहीं मिला, तो उसने एक पीछे जो आदमी उसके खड़ा था उसको बोला कि भाई हमको सपोर्ट दो, तो इसने इसके तरफ देखा और तुरंत जाके उसको पकड़ के सपोर्ट दिया। तो उम्मीद है इस छोटी सी घटना से याद हो गया होगा कि बैक मी मीन्स होता है सपोर्ट करना किसी को भी। चलते हैं नेक्स्ट इडियम पे। द नेक्स्ट इडियम इज बैक आउट ऑफ। बैक आउट ऑफ मीन्स होता है निकाल देना, यानी कि विथड्रू कर देना, विथड्रॉ कर देना, निकाल देना। पुट आउट, पुट आउट मीन्स होता है निकाल देना। अब इसको कैसे करते हैं कि बैक, अब इसको रिलेट कैसे करते हैं कि एक कक्षा है, यहाँ पे कोई टीचर है, इधर बेंच है, इधर भी बेंच है, ये गलियारा है जिसमें टीचर आता जीता है। अब इसको रिलेट कैसे करें कि पीछे एक लड़का कोई हल्ला कर रहा था, बैक में हल्ला कर रहा था, टीचर आया, इसको बोला कि आउट आउट, इसको आउट कर दिया, बैक आउट यानी कि बाहर निकाल दिया। तो चल उम्मीद है छोटे से इडियम कहानी से आपको याद हो गया होगा। इडियम है बैक आउट ऑफ मीन्स होता है टीचर निकाल दिया, यानी कि विथड्रॉ कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट इडियम पे। बैक सीट ड्राइवर 3 बार पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा और फटाफट वो अपने दोस्तों को सटासट शेयर किया कीजिएगा, तो हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट नहीं यही वाला है। बैक सीट ड्राइवर, बैक सीट ड्राइवर का मीनिंग होता है कि बिना ज्ञान के मामलों में दखल देना, यानी कि बिना, आपको किसी टॉपिक पर ज्ञान नहीं है किसी भाई बंधु को, और वो सब पे ज्ञान बांट रहा है, तो आप देख सकते हैं कि इसका मतलब होता है कि इंटरफेयरिंग इन दैट अफेयर विदाउट हैविंग नॉलेज, यानी कि आप ऐसे अफेयर में रिलेट उसको इंटरफेयर करें जिसमें आपको जानकारी ही नहीं है। अब इसको रिलेट कैसे करा जाए? अब रिलेट कराया जाए इसको इस तरह से रिलेट करते हैं। रिलेट कैसे करेंगे? देखिए कि गाड़ी चल रही है, ठीक है, कोई इस तरह का गाड़ी है, गाड़ी है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि गाड़ी अच्छे से बन जाए। गाड़ी है, अब यहाँ पे कोई बैठा हुआ ड्राइवर सा है, अब पीछे जो है वो को डायरेक्शन देने वाला कि ड्राइवर साहब इधर चलिए, इधर चलिए, इधर चलिए। उसको कुछ आता नहीं है, ड्राइवरी पर बैठा देंगे तो वो केवल उसको कुछ नहीं आएगा, बाकी उसी को केवल दे रहा है, क्या सलाह दे रहा है। तो यानी कि विदाउट नॉलेज उसको सलाह दे रहा है, कैसे अफेयर में, इंटरफेयरिंग इन अफेयर, यानी कि ड्राइवरिंग के मामले में, और उसको जबकि उसको नॉलेज नहीं, विदाउट हैविंग नॉलेज। तो उम्मीद है इस छोटे से इडियम से याद हो गया होगा कहानी से कि बैक साइड ड्राइवर मीन्स होता है इंटरफेयरिंग दैट अफेयर विदाउट हैविंग नॉलेज, यानी बिना ज्ञान के मामलों में दखलंदाजी देना। नेक्स्ट इडियम इज बैक टू स्क्वायर वन, यानी कि टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। अब इसको रिलेट कैसे करें? बैक टू स्क्वायर वन, कोई मेरा खेत है, गांव घर में सबका खेत होता है, अब इसको ग्रीन से रिलेट कर देते हैं। गांव घर में खेत है, इसमें बहुत सारा फसल लगा हुआ है, हरा हरा है, पूरा हरा हरा दिख रहा है। अब कोई लड़का है यहाँ से चलना शुरू किया, स्क्वायर के जैसा, स्क्वायर ही बना नहीं है लेकिन स्क्वायर के जैसा मान लेते हैं, यानी कि यहाँ से चला, यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया और यहाँ आ गया, यानी कि जहाँ से चला था वहीं पर बैक आ गया स्क्वायर में, यानी बैक टू स्क्वायर आना, यानी वापस उसी जगह पर आना। उम्मीद है छोटी सी स्टोरी से याद हो गया होगा। इसी बात पर तुरंत लाइक कीजिए, लाइक करना जरूरी है, लाइक करने आपका एक एक लाइक बहुत मोटिवेशन देता है। बैक टू स्क्वायर वन, यानी कि टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से चले थे वहीं फिर शुरू हो गए। नेक्स्ट इडियम इज द बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, यानी कि नए सिरे से बनाना। कोई भी घटना जब आपका फेल हो जाएगा, कोई भी प्लान जब आपका फेल हो जाएगा, तो वो आप फिर से शुरू करते हैं, यानी कि बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, यानी कि यूज टू इंडिकेट दैट, ऐसा इंडिकेट करने में यूज होता है डेट एन आइडिया, कोई विचार हैज बीन अनसक्सेसफुल, वह सक्सेसफुल नहीं हुआ है, एंड डेट ए न्यू वन बी डिवाइज, यानी कि कोई नया उसके बदले बनाया जाए, यानी कि सिंपली टू प्लान इट ऑल ओवर अगेन, यानी कि फिर से बनाना। अब इसको रिलेट कैसे कराया जाए कि आपने कोई प्लान बनाया, प्लान बनाया कि हमको एसएससी का एग्ज़ाम निकालना है या बैंक का एग्ज़ाम निकालना है, तो मान लेते कि एसएससी का एग्ज़ाम निकालना है, आपने बहुत प्लान बनाया कि इसे पढ़ना है, इतना घंटा पढ़ना है, 6 घंटा पढ़ना है, 8 घंटा पढ़ना है, अब वो एग्जीक्यूट अच्छे तरीके से नहीं हुआ, तो आपने क्या किया कि आपने जिस जिस बोर्ड पे रूटीन बनाया था उसी पर आपने फिर आया
और उसमें क्या किया कि फिर प्लान बनाया, टू प्लान इट ऑल ओवर सब पर उस पर लिखा और फिर इसको इस तरह से जाके खुट्टी में टांग दी, यानी कि फिर आपने प्लान किए टू प्लान इट ऑल ओवर अगैन। यानी उम्मीद है छोटी सी स्टोरी से याद हो गया होगा। इडियम है बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, यानी कि टू प्लान इट ऑल ओवर अगेन, यानी कि बेड ब्लड, यानी कि नेक्स्ट इडियम है बेड ब्लड। बेड ब्लड मीन्स होता है आपसी दुश्मनी। इतना इंपॉर्टेंट है, 5 बार पूछा जा चुका है। इन सबको तो आप लोग रट लें जी पर। अब रटवा दूंगा, कैसे रटना है अब हम बताते हैं। यानी कि होता है एंग्री फीलिंग, इनिमिटी शत्रुता की भावना, इल फीलिंग शत्रुता की भावना। अब इसको ये तीनों चीज़ का मतलब सबसे पहले समझ लीजिए। ये तीनों का मतलब है कि तीनों में कोई भी दिया रह सकता है ऑप्शन में। अब इसको रिलेट करते हैं बैड ब्लड, यानी कि बैड ब्लड अब कैसे होगा बैड ब्लड। अब कोई दोस्त दो को लड़ता है, दोस्त जो लड़ता है वो तो दोस्त तो हो ही नहीं सकता, लड़ रहा है। अब दो, अब बोल रहा है कि अब तीसरा आदमी यहाँ से देख रहा है, बोल रहा है कि ये दोनों का वंश में जरूर बैड ब्लड होगा, यानी कि इन लोग का खानदान ही खराब है, यानी कि इन लोग का खून ही खराब है, यानी कि बैड ब्लड यानी खराब ब्लड। इसीलिए तो दोनों में एंग्री फीलिंग है, इसीलिए तो दोनों में ये शत्रुता की भावना है, इसीलिए तो दोनों में इल फीलिंग है, शत्रुता की भावना है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कैसे रिलेट करना है। बैड ब्लड मीन्स होता है दोनों लड़ रहा था, एंग्री फीलिंग शत्रुता की भावना। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मैं ये जो बताता हूँ इसका मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अभी नीचे डाल दूँगा, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। मैं इसका पूरा पेज डाल उसी पे अपलोड कर दूँगा। आप वहाँ से इसको मर्ज करके पीडीएफ या पीडीएफ भी थोड़े दिन बाद मैं डाल दूँगा। तो और वो सब तो बाद की बात है, आप जैसे डालते हैं वो आपको तुरंत रिवाइज करना है कि मैंने अभी क्या स्टोरी बताया, इससे रिलेटेड बैक सीट ड्राइवर बैठा हुआ था, इसे विदाउट नॉलेज दे रहा था। उसको 2-3 बार करने से क्या होगा कि आपके दिमाग में चिपक जाएगी सारी बातें। अन्यथा अगर बाद में कीजिएगा तो भूलने का चांस बना रहता है। वैसे उम्मीद कम है कि आप भूलिएगा, इतना अच्छे से बता दे रहे हैं। नेक्स्ट इडियम इज बैड हेड्स, यानी बैड हेड्स मीन्स होता है बुरे चरित्र के लोग, यानी पीपुल ऑफ बैड कैरेक्टर। यानी कि अब इसको रिलेट कैसे करें कि कोई गैंग है, कोई गैंग है उसमें सब जो है क्या है, उन्हें रिवॉल्वर पिस्टल वगैरह रखता है और सब एक विचित्र प्रकार का हैट पहनता है, विचित्र प्रकार का हैट पहनता है। तो जो आम आदमी है वो देखते ही सबको जान जाता कि ये बुरे हैट वाले लोग हैं, यानी कि ये पिस्तौल से सबको मार देते हैं, यानी एक इमेज बना दिए हैं आवाम में, जनता में। तो देखता इसको देखते ही पहचान लेता है कैसा आदमी है, पीपुल ऑफ बैड कैरेक्टर, यानी खराब चरित्र का आदमी। तो उम्मीद है छोटे से इडियम से याद हो गया होगा। इडियम है बैड हैट्स, पीपुल ऑफ बैड कैरेक्टर। चलते हैं नेक्स्ट इडियम पे। द नेक्स्ट इडियम इज बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज यानी सभी सामान के साथ, यानी कि विथ ऑल वंस बिलोंगिंग्स। बिलोंगिंग्स में क्या होता है, साज सामान। आप कहीं पे जाते हैं तो क्या करते हैं, जितना बैग रहता है, जितना बैगेज रहता है, जितना लगेज रहता है, सबको क्या करते हैं एक साथ ले जाते हैं, यानी विथ ऑल मीन्स बिलोंगिंग, यानी सभी सामान के साथ जाते हैं। तो इसको तो याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। बैग एंड बैगेज मीन्स होता है विथ ऑल वंस बिलोंगिंग्स। चलते हैं नेक्स्ट इडियम। एंड द लास्ट इडियम ऑफ द टुडे सेशंस इज दैट द बॉल इज इन योर कोर्ट। 3 टाइम्स आस्क्ड इज द हिंदी मीनिंग इज दैट आप पर निर्भर करता है निर्णय, यानी यू आर द ओनर, यानी आप यहाँ पे ओनर हैं, आप यहाँ पे ओनर हैं, सुपीरियर हैं। द डिसीजन डिपेंड्स ऑन यू, दैट व्हाट डिसीजन यू शुड टेक और व्हाट डिसीजन यू टेक। अब इसको रिलेट कैसे करें कि इट इज अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट डिसीजन, यानी कि अब इसको रिलेट कैसे करें कि कोई बॉल है, आप किसी भी टीम के कैप्टन हैं, आपको बॉल थमा दी। अब आपका यह डिसीजन है कि सिचुएशन के अनुसार कौन सा बॉलर को लगाया जाए ताकि हमको विकेट चटकाए, विकेट मिले। ये वाला तो बहुत अच्छी से तरीके से याद हो गया होगा कि कौन सा बॉलर को लगाएं कि विकेट मिल जाए, यानी कि ये आप पर निर्भर करता है। तो जिस चीज़ में आप पर निर्भर करेगा, बॉल इज इन और कोर्ट, यानी आपके अंडर में आ गया। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सब पहली बार चैनल में आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका सपोर्ट जब मिलता है तो वीडियो बनाने में भी और अच्छे अच्छे ट्रिक भी मैं लाता हूँ। इसीलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर करें और ही साथ शेयर ज़रूर करें अपने सभी फ्रेंड के साथ। आप हो सकेगा तो शेयर ज़रूर करें
शेयर करने से आपका मोटिवेशन मेरा बढ़ता है कि कितने आदमी ने शेयर किया। सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ाएं ताकि मतलब एक तरह से पता चले कि नहीं, वहाँ भी ऐसा तरीका से बताया जा रहा है जहाँ अपने से एफर्ट लगाने का ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे एक ऐसा ट्रिक बताया जाता है कि ज़बरदस्ती याद हो जाता है। मेरा हैशटैग टाइटल भी है, ज़बरदस्ती याद करवा दूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हुई है, मैं मानता हूँ, लेकिन चीज़ों को समझने में वक्त देना पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम ऐसे ही नहीं निकलता है मेरे भाई। बाय बाय, टेक केयर।